जाए तो फिल्मी पर्दे के साथ साथ वेब सीरीज भी बनने लगी हैं, जो अपने एक खास कंटेंट के लिए लोगों के बीच हमेशा ही चर्चा में रहती है। तो वहीं हाल ही में एक बार फिर से एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जख्मी। जी हाँ दोस्तों, जख्मी एक वेब सीरीज है जिसको हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया। इस सीरीज में एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो अपने साथ हुए दर्द के बाद काफी तड़प रही है। हाल ही में सीरीज के लीड एक्टर रुस्लान मुमताज से एक खास बातचीत को दिखाते हैं हम इस खास वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जख्मी जो वेब सीरीज है, किस तरह जुड़े आप इस वेब सीरीज से? विक्रम भट्ट के साथ आपका पहला कोलैबोरेशन है, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरा जो कोलैबोरेशन विक्रम जी के साथ काफ़ी सालों से रहा है। उन्होंने बहुत साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी डेंजरस इश्क, तो उसमें मैंने एक रोल किया था। एंड लास्ट ईयर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम है लेट्स प्ले, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इट्स अ हॉरर फिल्म। तो वो 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, उसमें भी मैं था। एंड अभी रिसेंटली वो ट्विस्टेड बना रहे थे, तो उसमें एक रोल था जो कि डायरेक्टर चाहते थे कि मैं वो करूं, बट मैं आउट ऑफ इंडिया था तो वो मैं नहीं कर पाया। फाइनली विक्रम सर का मुझे कॉल आया कि जख्मी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, जो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये रोल आके तुम सुन लो और तुमको अच्छा लगता है तो कर लो। एंड आई मेट हिम। तो रोल तो बहुत ही बढ़िया था, बट मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार ऐसा रोल मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव रोल किया नहीं था और ये एक ऑल आउट नेगेटिव कैरेक्टर था जो कि शुरुआत में अच्छा होता है बट काफ़ी सस्पेंस है, चीज़ें बदलती है और एंड में आके पता चलता है कि वो ही मेन विलेन है, कह सकते हैं। एंड इस रोल को करना, इतने सीन्स थे मेरे हीरोइन के साथ जहाँ पर मैं रूडली बात कर रहा हूँ या मैं जो विलेन जैसा करते हैं वैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो बिगनिंग में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरा पहला दिन था विलेन के सीन का, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड द रेस्ट ऑफ इट तो इतना आसान हो गया था मेरे लिए कि मैं हर सीन जब करता था तो मैं कुछ और करता था, मैं खुद ही इम्प्रोवाइज़ करने लग गया था, अपने हिसाब से करने लग गया था। एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। तो फाइनली जब मैंने खुद देखा, अपने सीन जब मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मैं हूँ। मुझे लगा कि यार ये मैंने कैसे कर लिया, क्यों किया, ये क्या सोच रहा था मैं। एंड आई रियली हैड अ ब्लास्ट डूइंग दिस कैरेक्टर। आपके जो कोस्टार है टिया जी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, तो कह रही थी कि आप काफ़ी अच्छे एक्टर हैं आप और काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन रहा है आपके बिल्कुल आपके साथ। कुछ सीन्स थे ऐसे बोल्ड जहाँ आपको उनको किस करना, काफ़ी टेक लिए, क्या वो करने में हिचकिचाहट थी या? एक्चुअली क्या है कि किसिंग सीन्स मैंने किए हुए हैं, टिया ने भी किए होंगे अपनी फिल्मों में, तो ऐसा तो नहीं था कि यार किसिंग सीन है तो हम नर्वस हो गए हैं। हमें पता था कि स्क्रिप्ट में है ऐसा और करना है, बट फ़नी पार्ट ये था कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। तो जैसे मैं सर के पास बैठा हुआ था मॉनिटर पर और टिया आई रेडी होके, और सर ने बोला ये टिया है, ये रुस्लान है, चलो अब जाओ, तुम्हें किस करना है ऑन सेट। तो वो मेरे लिए काफ़ी अजीब था। तो मैं चल रहा था टिया के साथ, तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि यार ये अभी मैं पहली बार मिल रहा हूँ इसको, इसके साथ मैंने बात भी नहीं की है, मैं अभी इसको किस करूँगा, ये क्या सोचेगी, अगर मैं ज़्यादा कर दूँगा तो पता नहीं इसको क्या लगेगा कि ये क्या कर रहा है लड़का, अगर मैं कम करूँगा तो सर बोलेंगे वन मोर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो जब तक हम बैठे, लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा टिया से बात कर रहा था कि यार देखो वो ऐसा करते हैं हम लोग, तो मैं ऐसे किस करूँगा तुमको, फिर तुम ऐसे रिएक्ट करना। और वो सुन रही थी, वो बोल रही हाँ या फाइन। तो आई थिंक कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसको, क्योंकि सर ने हमें कुछ बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला कि किस करना है, अभी इसमें क्या डायरेक्शन दूँ मैं, तुम अपने हिसाब से कर लो। बट मैं थोड़ा सा ये था, नर्वस था कि ये टिया सोचेगी क्या मेरे बारे में, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्ती में, या जब आप किसी से मिलते हो। तो मैं अपना इम्प्रेशन सही बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो गलत सीन था, तो जितना हो पाया मैंने कर लिया। एंड उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कोई ऐसा मोमेंट जो आप और टिया के बीच में काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है जब हम देखते हैं ऑन लोकेशन शूट पे, जो आप बताना चाहें? तो ऑब्वियसली ये सीन तो एक कह सकते हैं कि ये आइस ब्रेक हो गया हमारा, कि दो लोग जो अपने एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, पहले तो उनका किसिंग सीन हो गया। बट टिया के फिल्म जो हमारे वेब सीरीज़ में है, दूसरे लोगों के साथ भी इंटीमेट सीन्स थे। तो पहले तो उसने मेरे साथ सीन कर लिया, बट बाकी के सीन्स उसको करने थे। तो जब उसने वो सीन्स किए, उसके बाद जब हम मिले, तब जाके वो मुझे बोली, यू नो व्हाट, आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, बट तुम्हारे साथ सीन करते हुए मैं इतनी कंफर्टेबल थी, और जब मैं इनके साथ कर रही थी मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी। तो लगता है कि उसके वजह से हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि उसके पास एक बेंचमार्क था अभी कि यार रुस्लान के साथ तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, हम लोग ने सीन किया और हम लोग एकदम नॉर्मल थे कि काम कर रहे, बट ये दूसरे लोगों के साथ जब मैं कर रही थी तो मुझे क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा था। एंड शी रियलाइज एट दैट टाइम कि यार रुस्लान मेड मी फील कंफर्टेबल, ही मेड मी फील कि देखो काम करना है तो वो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बट दीज अदर पीपल, उन्होंने इतना सोचा ही नहीं, उन्होंने लगा कि करना है तो कर दिया उन्होंने। तो इसके वजह से शायद हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बढ़ गई, क्योंकि एक ट्रस्ट इक्वेशन भी आ गया। टिया को पता था कि ये रुस्लान कभी एडवांटेज नहीं लेगा एक कोई भी सिचुएशन का। और इसके बाद जो हमारे सीन्स थे जिसमें फिज़िकलिटी थी, टचिंग था, या मैं उसे जिस तरीके से टच कर रहा था थोड़ा सा वल्गर था या इंटीमेट था, तो वो हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। उसको पता था कि हाँ ये जो कर रहा है ये कैरेक्टर के हिसाब से कर रहा है। और मैं बोलता था कि मैं ऐसे करूँगा, तो मतलब ये मत हो जाना कि ये बीच में क्या कर रहा हूँ मैं। और मैं रिहर्सल में करता था ताकि टेक में वो शॉक ना हो जाए। इसको हाँ करने की वजह क्या थी कि स्क्रिप्ट जो थी वो पूरी हॉरर भी है, और थोड़ी हॉरर नहीं कह सकते, ये तो थ्रिलर है हाँ, जिसमें तो रेप विक्टिम के बारे में भी बताया है जी। तो क्या ये वजह रही आपकी सेलेक्ट करने? सी ऑनेस्टली वजह तो मेरी ये सिलेक्ट करने का ये था कि जो मेरा रोल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और कोई और एक्टर करता तो मुझे बहुत बुरा लगता कि यार इसने अच्छा कर लिया या इसका रोल तो बहुत अच्छा था, ये मैंने क्यों नहीं किया। तो ऑब्वियसली वो तो एक बात थी कि मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। एंड उसके अलावा जो विक्रम जी की जितनी भी वेब सीरीज़ अभी वो बना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं, एक्टिंग का बहुत स्कोप है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है वेब पे वो अभी आप फिल्मों में नहीं कर पाते या टीवी में ऐसे रोल्स नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक इन दैट सेंस कि यू नो जो कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं। ये स्पेसिफिक वेब सीरीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि जो टिया ने काम किया है, आई थिंक उसकी कास्टिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो शो है देखा जाए तो उस पर ही बेस्ड है। उसके साथ क्या हो रहा है, उसका रेप होता है, उसके पति की मौत होती है, फिर उसे लोगों के साथ जूझना है या लड़ना है, उसका बिट्रेयल, उसका पेन। तो टिया की अच्छी कास्टिंग होना टिया के रोल के लिए बहुत ज़रूरी था। और जब टिया की कास्टिंग हो गई तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया कि ये रोल मुझे करना ही है। बात करें एक्टिंग की, लाइक यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग इन टीवी टेलीविजन, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो ये जो एक्टिंग का जो है, लाइक कम विथ योर फैमिली ओनली, लाइक योर मदर सिंस 40 इयर्स। बिल्कुल। तो या काफ़ी नाम कमाया उन्होंने जी। तो ये जो स्टेटस हो जाता है, इसको मेंटेन करना, कीप यू अंडर प्रेशर ऑन यू? थोड़ा बहुत तो होता है, अभी धीरे धीरे करके वो प्रेशर बढ़ रहा है। शुरुआत में नहीं था, क्योंकि शुरुआत में जो काम मुझे मिलता गया मैं करता गया, बट धीरे धीरे करके ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार वो उस लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। उनका नाम उन्होंने जितना बनाया है, मैं उस लेवल तक कब आऊंगा, वो मैं इस प्रोजेक्ट से आऊंगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से आऊंगा। तो कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं
आप कमिटेड हैं तो वो आज नहीं होगा, शायद वो 5 साल के बाद हो जाए, शायद वो 10 साल के बाद हो जाए। बट जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, वो कभी ना कभी लाइमलाइट में आते हैं, कभी ना कभी उनका ऐसा कोई रोल आता है जो उनको भी सूट करता है, वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।